कोई यदि सोने को मिट्टी कह दे तो मिट्टी हो जाएगी क्या? और मिट्टी को कोई सोना कह दे तो क्या सोना हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे पापी को कोई धर्मात्मा कह दे तो पापी धर्मात्मा नहीं होगा, और धर्मात्मा को कोई पापी कह दे तो धर्मात्मा पापी होगा क्या? बोलो ना इटावा के ज्ञानियों, जोर से बोलो। इतनी जोर से नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, सच है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन की रक्षा करो। आचार्य महाराज दूसरी गाथा में निकाल लो एक गाथा, 46 नंबर गाथा, यहाँ समझ गए ना। 84 लखों पिरऊ कालू अणाई अनंतु पर सम्मत्तु न लद्दु जिये येहु जाने निबंतु। इसका अर्थ क्या समझ गए? 84 लाख योनियों में हम अनादि काल से अनंत समय में भटकते रहे पर सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाए, और सम्यक्त को प्राप्त ना करने के कारण से हम संसार के दुखों को प्राप्त करते रहे। येहु जान निबंतु, निर्भ्रांत जानो, इसमें संशय मत करो, क्योंकि हमने अपने मन की सुनी, मन की चाही, मन की करने चाहिए, मन का मिल गया सही है, नहीं मिला गलत है। हमारा मन का मिल गया खुश, नहीं तो दुख, परेशान। सब परेशानी दूर हो जाती व्यक्ति की जब मन की मिल जाती है तो। क्या? सब परेशानी, सब दुख, सब टेंशन, सब मानसिक बीमारी, सब शारीरिक बीमारी सब दूर हो जाती है कब? जब मन का मिल जाता है तो। आप अनुभव कर लेना, घर में कोई बीमार हो ना, उसके मन की कर देना। कोई भी सास हो, बहू, घर में कोई भी, उसके मन की करते जाओ, सुखी रहे, परेशान नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बहुत अच्छे हो, गरीबी में भी सही कर लेगी वो, या कर लेगा। कौन? जिसको मन की होती जाए, प्रसन्न हो। आप पर इतना प्रसन्न होगा, इसलिए मैंने विश्वास मानो। कई बार तो मैंने कर लिया भैया, कई बार सोचता हूँ ये धोखा में देते हैं लोग, नहीं इनके मन की नहीं करो। जैसे कई बार हम सम्मान करते हैं, करवाते हैं, बोलते हैं या नाम लेते हैं। कई बार मैंने देखा है कई लोगों के लिए मैंने आना बंद कराना हो, परीक्षा कर लेता हूँ, कई बार 2-4 दिन में गौण कर देता हूँ उसके नाम को, पता चल जाता कौन 700 तो कौन उसमें है। ऐसी देखी मैंने कई बार। नए नए लोग कभी आते हैं ना, मैं नाम शुरू कर देता हूँ उसको, 2-3 दिन आता हूँ, 2-3 दिन बाद फिर बंद कर देता हूँ, तो आना बंद। मैंने एक दिन बताया था, अभी रास्ते में एक बार उनियारा में एक महाराज थे, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे से ज़्यादा भीड़ बच्चे बच्चियाँ, कहते मेरे में तो अभी तो रिकॉर्ड है कि अच्छे बच्चे बच्चियाँ महिलाएं पुरुष सब लोग अच्छे में आते थे खूब। मैंने बात किया है, बोले महाराज अच्छा पुरस्कार देते थे। फिर क्या हुआ? बोले 7-8 दिन चला, उसके बाद सब खाली, एक नहीं, क्यों उन्होंने पुरस्कार देना बंद कर दिया? तो इसलिए मैंने कहा मैं पुरस्कार नहीं देता हूँ शाम की क्लास आदि में। लोग मुझसे कहते बोले महाराज प्रश्न मंच करो, कई बार कहा मुझसे लोगों ने, बोले महाराज प्रश्न मंच करो, कुछ दो। मैंने कहा देने से लोगों को नहीं बुलाना, मैं जिनमानी दे रहा हूँ ये कम है क्या? बताओ, ज्ञान की बात दे रहा हूँ कम है क्या? मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने आजकल नाम, मैं पहले घने घर जल्दी जल्दी नाम लेता था, विश्वास मानो, आजकल मैं नाम क्यों, नाम लेने से भी आ रहा है तो फिर वो शाश्वत नहीं रहेगा, और बिना नाम में भी आ रहा है उसका नाम लो तो फिर शाश्वत है, विशेषता है। हमने बताया तो वो राखी जाति का, हमने क्यों बंद कर? हमने तो पहले तो बहुत सारे लोगों करते भाई ले जा भाई, चल बांध ले, कर ले, वो कर ले, बंद कर दी। क्यों? जो सही वास्तव में देखे कि लगे सही है, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, गुरु भक्त है, गुरु की रक्षा करने वाला है, धर्म की रक्षा करने वाला है। बाकी तो फिर कुछ लोग प्रशंसा में सम्मान होता है तो आते रहे, और कुछ लोग बस तुम सुना पता चला, जबकि कोई कमी नहीं आई। सब भीड़ होती रही अलोद में, बूंदी में, अभी कांपरेन में तो विधान आपने सुना ही होगा, कितना मस्त कार्यक्रम। तो परेशान हो गए होने वाले, अरे यार मैं तो सोचता तो कोई नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन सच कह रहा हूं, कुछ लोग भीड़ में ही आते थे, मैंने देखा है, और बिल्कुल सामने बैठ कर ऐसे से देखते थे, महाराज देख लें, और सम्मान नहीं कर पाए। मैंने एक दिन बताया था, अरे महाराज आज भूल गए क्या आपको? नहीं आप हमें भूल गए क्या? मैंने नहीं भूला भाई साहब, क्या बात है? बोले नहीं नहीं आज लग रहा है जैसे आप मुझे भूल गए हो, सबको तो याद कर रहे थे, मुझे, मैं समझ गया तुरंत समझा। मैंने कि विश्वास करो, मैंने कि भैया ऐसा नहीं है। इसलिए कई बार मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, भैया ध्यान रखना आप लोग भी हमेशा, क्योंकि जो व्यक्ति मात्र मन की बात में खुश है उसको सच्चा मत मानना। मेरे मन की मिल जाए, मैं जो कहूं वो हो जाए, मैं जो चाहूं वो हो जाए, मैं जो सोचूं वो हो जाए, मैं जो इच्छा करूं वो पूरी हो जाए, वो खुश है, वो शाश्वत नहीं है। नोट करने हो, कुछ लोग मैं देखता हूं कई बार ऐसे लोग शाश्वत रहते ही नहीं है। जब तक मन की रहती तब तक खुश, और जिस दिन मन की नहीं रहती है, महाराज भी खराब, संग भी खराब, धर्म भी खराब, समाज भी खराब, और सब खराब, मैं सही। तो बोले मैं तो जल उठाओ डेरा डंगल और चलते बनो। ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे कई बार घर में पत्नियां होती हैं ना, कब तक खुश रहती हैं?
जब तक उनकी मन की, इसलिए सम्यक दृष्टि लिखा। सम्यक दृष्टि मन की नहीं सोचता, मन की नहीं करना चाहता। आगम में जो लिखा है, गुरु जो कहते हैं वह कहते हैं। अब निकलो, पढ़ो एक गाथा, बहुत सुंदर गाथा, जिसको मैं उतारता हूँ, उतारता कि हमेशा उतारता हूँ यद्यपि, और जो लास्ट में शब्द है उसको तो हमेशा रोज बोलता भी हूँ। 26 नंबर गाथा निकाल लें, योग सार ग्रंथराज जिनके पास हैं ध्यान से पढ़ेंगे। शुद्ध सचे अणु बुद्ध जुणु केवल लाण सहा सो अप्पायणु दिणु मुणहु जय चाहू सिबिलाहु। क्या बात है, शुद्ध सचे अणु। फिर आ गया वही बात, हमारी आत्मा कैसी है? शुद्ध। कैसी है? शुद्ध है। एक ओम निर्महा शुद्ध हो, सभी आचरण लिखा हमने कल बताया था। और ऐमिक को सलखल शुद्ध हो, पर इतना ध्यान रखना ज्ञानियों टावा वालों भूल मत जाना शब्द को, ये निश्चय से शुद्ध है। आगे गाथा आएगी इसमें, एक कैसे है? निश्चय से शुद्ध है, वास्तव में शुद्ध नहीं है, नए हैं। नए मतलब इस दृष्टिकोण से, जैसे हम आपसे कहते हैं आप धर्मात्मा हो, तो वह धर्मात्मा हो क्या? पाप नहीं करते हो क्या? हम आपसे कहते पुत्र हो, क्या पिता नहीं हो क्या? हम आपसे कहते पिता हो, तो क्या पुत्र नहीं हो क्या? मामा नहीं हो क्या? चाचा नहीं हो क्या? ताऊ नहीं हो क्या? ये अपेक्षा से। कैसे? अपेक्षा से, वास्तव में नहीं है। वास्तव में तो वो है, वास्तव में द्रव्य से। द्रव्य से मतलब शुद्ध नय से, संपूर्ण कर्मोपाधि निरपेक्ष नय से। जब कर्म की उपाधि उसको निकाल दो तो हमारी आत्मा शुद्ध है। तो जानो हे योगी, समझो, देखो मैं शुद्ध हूं, सचे अणु चेतना सहित हूं। कैसी हो मेरी आत्मा? कैसी है? चेतना। क्योंकि मेरी आत्मा चेतना, जो जो दिख रही है सब अचेतन। अचेतन मिदम दृश्य, अचेतन मिद्रम दृश्य, चेतनम अदृश्यम तथा कौरुष्यामी कौत्स्यामी मध्यस्थम भमामेतः। आचार्य महाराज पूजपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा है कि अचेतन मद्रम दृश्य, जो जो दिख रहा है वो सब अचेतन दिख रहा है। मद्रसम चेतनम तथा, क्योंकि जो अदृश्य होता है वो चेतन, चेतन अदृश्य होता है। यद्यपि पुद्गल भी अदृश्य होते हैं कई, ध्यान रखना। पुद्गल क्योंकि ऐसे छोटे जीव हैं शरीर सहित जो दिखते नहीं अपन को, जिसको अचाक्षुष कहते हैं, परमाणु दिखता नहीं पुद्गल। लेकिन आचार्य महाराज क्या कह रहे, देखे ना कितनी बड़ा ध्यान, कितनी बड़ी बुद्धि लगाते हैं। अज्ञानता काम नहीं करते आचार्य लोग, कितना ज्ञान का काम करे। गुरु हैं, और गुरु मतलब गुरु वास्तव में जो आए मन में बोल दिया, जो आए नहीं। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतो बिर्निवहन्नते आज्ञा सिद्धम तद्ग्राहिम नानतो बादनो जिन्हा नानता बादनो मुनि। ये सूत्र दिया हमारे आचार्य ने। तत्व सूक्ष्म है, हेतु बिर्निवहन्नते, किसी भी हेतुओं के द्वारा खंडित नहीं किए सकते। इसलिए आज्ञा सिद्धम तद्ग्राह्यम, इसलिए आप लोग, हम लोग सभी जीव, भव्य जीव आज्ञा मान करके, सिद्ध मान करके उनको ग्रहण करना चाहिए। क्यों? नान्यथा वादिनो जिन्हा, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, मुनीन्द्र लोग अन्यथावादी नहीं होते, जो कहते हैं आगम से। और जो गलत कहते हैं, आगम के विपरीत कहते हैं, वो मुनि है ही नहीं। ध्यान रखना, एक शब्द भी भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान अमित के स्वामी ने मरण कंडिका में स्पष्ट लिखा, नैकमप्यचरम एके रोचते तद्दर्शनम साशेषम मान रोचोपि मथ्या दृष्टि रस्यम। ए मरण कंडिका का है आचार्य भगवान भगवती आराधना में शिव कोटि महाराज लिखा, पद्मकरम च कंपी जोड़ा रोचित सुदृष्टिम शेषम रोचंतो बिहु मिथ्या दिट्टि मुनि अब्बो। स्पष्ट लिखा। क्या लिखा? क्या? एक अक्षर भी संपूर्ण शास्त्र को मानता है और एक अक्षर को विपरीत कर देता है, एक अक्षर को भी यहां का वहां कर देता है, नहीं मानता है या गलत श्रद्धान करता है, या कहता है नहीं मैं नहीं मानता हूं, मैं तो मेरे निरुजता, ये तो गलत है। नियम से वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि है तो साधना करते हुए भी साधु नहीं है, साधना करते हुए भी साधु नहीं है। आचार्य महाराज पढ़ते वो सम्यक दृष्टि नहीं है तो साधु कैसे बचा? इसलिए कोई साधु, चाहे विश्रांत सागर हो चाहे कोई भी सागर हो, जिनवाणी के विपरीत एक शब्द भी कथन करते हैं, विश्वास कर लो टाबा के ज्ञानियों, नियम से कह रहा हूं, सिद्धांत से कह रहा हूं, वो साधु है ही नहीं। एक शब्द भी गलत उच्चारण कर रहा है, एक उच्चारण होना अलग विषय, ध्यान रखना। अनेक मन से कह रहा है एक शब्द भी, एक शब्द का अक्षर का भी यदि श्रद्धान नहीं कर रहा है और सबको मान रहा है, तो पद्मकरम च कंपी, एक अक्षर भी नहीं मानता है। शेषम रोचंतु बिहु, संपूर्ण शब्द को मानता है, संपूर्ण आगम को मानता है, संपूर्ण शास्त्र को, द्वादशांग को मानता है, पर एक अक्षर को नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि रसंस्यम, नियम से मिथ्या दृष्टि है, और जब मिथ्या दृष्टि है तो साधु कहां से बचा? है ही नहीं। इसलिए हमारे आचार्य में कहे सचेतना, जो जो दिख रहा है, सुनो, अचेतन में तम दृश्य, जो जो दिख रहा है नियम से अचेतन है। क्यों? चेतनम अदृश्यम तथा, चेतन अदृश्य होता है नियम से, चेतन अदृश्य होता है।
कौरुष्यामी कौतुष्यामी माध्यस्थम ममता, इसलिए मैं किसमें रोष करूं, किसमें दोष करूं, किसको संतुष्ट हूं, माध्यस्थामी, मैं बाध्यस्थ होता हूं। इन मया दृष्टे रूपम तन्ना जानति सर्वता, जानन्ना दृष्टे रूपम तथा केन प्रेमी, जिसको मैं देख रहा हूं वो मुझे जान नहीं रहा। आ रहा समझ में कुछ कुछ ज्ञान की बातें पल्ले पड़ रही कि नहीं? बोलो ना हाँ, जोर से बोलो हाँ। अरे तुम्हारे कहने से हुआ हाँ कि वैसे भी हाँ। तो सुनो, इन मया दृष्टे रूपम, जो मैं देख रहा हूं, तन्ना जानति सर्वता, वो मुझे जान नहीं रहा, और जिसे मैं जानता हूं वो मुझे दिखता नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, इन मया दृष्टे रूपम तन्ना जानति सर्वता, जानन्ना दृष्टि रूपम तथा कैन ब्रह्म्यहम, मैं किससे बात करूं? इसलिए सच बता रहा हूं, दिन भर मेरी इच्छा होती है आजकल, कल वो आए थे बूंदी वाले, मैं बोला ही नहीं, यद्यपि मैं छूट रखा हूं, तुम लोग बोलना नहीं किसी से, बोलोगे तो नहीं ना, मैं छूट रखा हूं, 3 बजे के बाद बोल सकता हूं, इस स्वाध्याय के टाइम हमारा 3 बजे के बाद, पर मैं अभी 4 बजे तक नहीं बोल रहा हूं, अभी तक 4 बजे के पहले बोला नहीं। क्यों? 1 घंटा मिला, जितना मिला उतनी अच्छी है, जितना कम से कम बोलो। कल वो आके दर्शन करने, माँ दर्शन करने आए थे, बोले महाराज रक्षाबंधन की दृष्टि से आशीर्वाद लेने आए, मैंने ठीक आशीर्वाद लो, जाओ। पूरा परिवार आया था, नहीं बोला मैं, इशारे से काम चल दिया, बढ़िया रहा भगवान, अच्छी बात। जितना कम से कम बोलूँ, मेरा लक्ष्य, अब तो मैंने लक्ष्य बना लिया, सच बताऊँ, वो तो तुम लोग थोड़ा सा घुल गए मिल गए, 4-5 महीना में सब बोल देता हूँ, मैं प्रयास करूँगा थोड़ा कम बोलूँ, तो ये मत समझे महाराज रूस गए, रूसता नहीं हूँ मैं, है ना, और रूस भी जाऊँ तो रूसने से क्या होगा, क्या करोगे महाराज, पर कम से कम सच में बोलने से राग दोष की चर्चा नहीं। मैंने बताया था जनेबो बाग तथा स्पंदो स्पंद तत्त ब्रह्मा, क्या जनेब्यो बाग तथा स्पंदो मनसचित ब्रह्मा, जनों के यानी संसार के लोगों के, प्राणी लोक व्यवहार लोगों के द्वारा बात करने से मनसचित ब्रह्मा, जन से कोई तटस्थ चेत, आचार्य महाराज कह रहे स्पष्ट है। इसलिए योगियों को जन से संपर्क दूर रखें, कम से कम बोलो, बात ही नहीं करो। और बस वही बार ध्यान रखना, शेर को गधा से विवाद करनी नहीं चाहिए। शेर को याद है ना, क्या शेर को गधा से याद नहीं करना चाहिए, ना तो शेर को सजा मिलेगी, गधा को नहीं, गधा तो गधा ही है, समझ रहे ना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं चेतन शुद्ध बुद्ध, मैं बुद्ध हूं, बुद्ध यानी ज्ञानी हूं, जिणु मतलब जिन हूं, जितेंद्र को मैंने जीता है आत्मा को, केवल नान साओ, केवल ज्ञान स्वभाव से युक्त मेरी आत्मा है। कैसी आत्मा मेरी? केवल ज्ञान से। अब आचार्य महाराज से अपन मिलो कुंद कुंद स्वामी से नियम सार में, केवल नान साहबो, केवल दंसन साहो सोए मैयो, केवल सत्य साहबो सोहम यदि चिंतियो रानी। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथनाथ जी में एक चिंतन दिया योगी को। क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें? तो उन्होंने लिखा केवल नारायण साहब हो, चिंतन करो ज्ञानी हो। तुम लोग भी चिंतन किया करो, मैं तो कह रहा हूं दुकान में बैठे बैठे कर लिया करो। मुकेश भैया समझ रहे हो क्या? नहीं कहता केवल ज्ञान स्वभाव हो, मेरी आत्मा केवल ज्ञान से युक्त है। केवल ज्ञान, केवल नान साहबो, केवल दर्शन साहब सोमयो, मेरी आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन से सहित है। अथवा यूं कह दे अनंत ज्ञान स्वभावी है, अनंत दर्शन स्वभावी है, अनंत वीर स्वभावी है, अनंत सुख स्वभावी है। सोहम यदि चिंते रानी, ऐसा ज्ञानी चिंतन करें, मैं ऐसा हूं, सोहम अहम मैं, ऐसा चिंतन करें। क्या करें? मैं अनंत ज्ञान स्वभावी। हम लोग जब ध्यान लगवाते हैं, आप लोग करोगे ध्यान क्या? अब अभेद रत्नात्रय स्वरूपो अहम, अनंत ज्ञान स्वरूपो अहम, दंडत्रय रहितो अहम, शुद्ध जीवास्ति स्वरूपाय स्वरूपो अहम। याद करो, चिंतन करो, ध्यान करो, मैं कैसा हूं? विकारी भाव रहितो अहम, शुद्ध भाव सहितो अहम। आपको उच्चारण कराएंगे, हम ध्यान कराएंगे, बैठो ना, फिर देखना आप 1 घंटा 1.25 घंटा कैसे निकल जाता है। छोड़ना नहीं, ध्यान रखना, ध्यान से फिर मेरा क्या ध्यान में आना, भले पूजन में नहीं आना, पूजन पर कर लेना, प्रवचन में आ सको तो देख लेना, पर ध्यान में जरूर। और जितने लोग होंगे अपन ध्यान कराएंगे, प्रयास करेंगे कुछ दिन, ज़्यादा दिन, पूरे दिन नहीं, कुछ दिन, जिससे आपको ध्यान की प्रक्रिया को सीखने मिल जाए, आप घर में भी ध्यान कर सको। ध्यान रखना विशेष रूप से। तो मैं अनंत ज्ञान स्वभावी हूं, सो अप्पा अणुदिणु मुणई। क्या कह रहे आचार्य महाराज?
ज्ञान रखना ज्ञानी, सो अप्पा अणु दिणु मुणहु, जो निरंतर क्या करता है, सो अप्पा अणु दिणु, जो निरंतर ही आत्मा को ऐसा मानता है या माने, अन्यथा चाहे चाहू शिवलाहू। क्यों? यदि तुम, क्या बात मालूम कितनी सुंदर कह रहे, जय चाहू शिवलाहू, यदि तुम क्या चाहते हो, मोक्ष सुख चाहते हो तो क्या ऐसा निरंतर चिंतन करो, मैं अनंत ज्ञानी हूं, अनंत दर्शन स्वभावी हूं, मैं शुद्ध हूं, चेतना सहित हूं, बुद्ध हूं, जिन हूं, शुद्ध जीवास्ति काय से युक्त हूं, मैं केवल ज्ञान से युक्त हूं, अनंत वीर से सहित हूं, इस प्रकार का निरंजन करो। भेदाभेद रत्ना स्वरूप हम, निर्विकल्प समाधि स्वरूप हम, ऐसा निरंतर चिंतन करो और फिर ले जाओ शुद्ध चेतन स्वरूप हम, फिर जाओ मैं शुद्ध चेतन स्वरूपी हूं। और वास्तव में अध्यात्म में मालूम इतना आनंद, जैसे मैंने बताया तो उन लोगों को ज्ञानियों का वास्तव में आनंद आता है आध्यात्मिक चर्चा सुनने में। कहीं की चर्चा नहीं, कहीं विषय भोग नहीं, कहीं का क्यों है ही नहीं कुछ। जब मेरा शरीर नहीं बचा तो आत्मा क्या करेगी अकेली? शरीर ही नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, कहीं दिख ही रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं तो आत्मा दिख रही। नासक दृष्टि क्यों कहा जाता? नासक दृष्टि पे रहो। नासक दृष्टि मतलब नाक की तरफ दृष्टि रखो, बल नीचे, नाक की तरफ नीचे दृष्टि, ध्यान करो और फिर चिंतन करो वास्तव में मेरा कौन है। और घर परिवार में आप लोग रहते हो, निरंतर आपको अनुभव होगा कि वास्तव में सच में मेरा कौन है। बताओ, करते हो चिंतन कभी कभी? इनको देखो से नहीं, इनको देखो से नहीं, इनको देखो से नहीं, इनको देखो से नहीं, कोई है ही नहीं, सब स्वार्थी, ऑल और सेल्फिश, कोई है ही नहीं मेरा। जहां देखो सेल्फिश दिखता है मुझे, जहां देखो स्वार्थपना दिखता है। कर दो उनका काम, सब अच्छे हैं, नहीं करो बुरे हो। देखो ना आप लोग घर में, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, बच्चों को डांट दो अभी, क्या बच्ची को डांट दो आप, फिर देखो हालत रूस के चली जाएगी। बच्चों को डांट दो भी, अलग हो जाएगा। इस प्रकार के, इसलिए जब मेरा कोई नहीं है तो मोक्ष की इच्छा चाहते हो तो, अच्छा मैंने क्या मालूम, जय चाहू शिवलाऊ, यदि मोक्ष की इच्छा चाहते हो तो आत्मा को निरंतर ऐसा चिंतन करो, मैं शुद्ध हूँ, चैतन्यमय हूँ। इस प्रकार का ध्यान करोगे तो विश्वास करना हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। अब बहुत सुंदर गाथा, बहुत सुंदर ही गाथा देंगे, आज नहीं, समय मिलने पर कल भगवान महावीर स्वामी की